हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मॉन्स्टर रन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की जिसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और एक मॉन्स्टर हंटर के साथ मिलकर बुरी शक्तियों का सामना करती है। तो इसे देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जीमू है। जीमू की माँ ने जीमू को पागल खाने भेज दिया है ये बोलकर कि जीमू को मॉन्स्टर दिखाई देते हैं बचपन से, और ये बात बिल्कुल सच है कि उसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। कुछ टाइम बाद जीमू वहाँ से झूठ बोलकर निकल जाती है और वहाँ से घर आती है तो उसे उसकी माँ वहाँ नहीं मिलती। फिर जीमू एक सुपरमार्केट में जॉब करने लग जाती है ये सोचकर कि उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। एक रात जब जीमू शॉप के बाहर टेम्पलेट बांट रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसका एक फ्रेंड आता है पेपर, और लड़के का नाम मैंग होता है। वो जीमू से बोलता है कि मैं मॉन्स्टर हंटर हूँ। मॉन्स्टर हंटर उसे कहा जाता है जो मॉन्स्टर पकड़ते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और वो दोनों शॉप में चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि शॉप पे काम करने वाला लड़का बेहोश पड़ा है और उसकी बॉडी बर्फ से जमी होती है। मैंग और पेपर मॉन्स्टर को ढूंढने लग जाते हैं तभी जीमू वहाँ आती है और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं, और उसकी आंखें चमकने से शॉप की इलेक्ट्रिसिटी भी कट जाती है। तभी वहाँ येटी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद मैंग और पेपर मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद क्रिस्टल में बदल लेते हैं। मैंग वहाँ से चला जाता है पर वो मॉन्स्टर का क्रिस्टल वहीं गिर जाता है, और जो शॉप है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और सारा सामान भी ख़राब हो चुका है, और जिसका इल्ज़ाम जीमू पर लगाया जाता है कि जीमू ने पूरी शॉप को ख़राब कर दिया क्योंकि शॉप के मैनेजर ने उसे डांट दिया था। और जीमू जब घर जाती है तो मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल देता है ये बोलकर कि तुम पागल हो और पागलों को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। जीमू के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है मैंग, जिसने क्रिस्टल को बेचने के लिए शार्लिन को बुलाया है। शार्लिन क्रिस्टल खरीदती है और उसके बदले में पैसे देती है, पर जब वो क्रिस्टल लेने मैंग के पास आती है तो उसे क्रिस्टल नहीं मिलता। वो बोलती है कि तुम्हारे पास क्रिस्टल नहीं है और तुमने मेरा टाइम ख़राब किया है। वो क्रिस्टल एक्चुअली में जीमू के पास होता है। उस रात जब जीमू अपने सामान लेकर जा रही होती है तभी कुछ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जीमू भागते भागते मैंग के घर की तरफ ही चली जाती है। मैंग को भी एहसास हो जाता है कि आसपास कई मॉन्स्टर है और वो भी मॉन्स्टर हंट के लिए निकल जाता है, और वो जब जीमू को देखता है तो उसे बचाता है और उसे बचाते बचाते वो दूसरे इलाके में पहुंच जाता है। वहाँ के जो मॉन्स्टर हंटर होते हैं मैंग को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम हमारे इलाके में क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ मॉन्स्टर पकड़ने की अनुमति नहीं है। और वो उसे धमकाते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपने भाई की तरह कभी नहीं बन पाओगे। फिर मैंग जीमू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जीमू उसे वो क्रिस्टल देती है और कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। फिर मैंग जीमू को अंकल पिंक के पास लेकर जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि अंकल पिंक भी आधे मॉन्स्टर है और आधे इंसान है। अंकल पिंक वहाँ जीमू को बताते हैं कि वो अगली गेट गार्डियन है। मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया अलग अलग है, और जब मॉन्स्टर की दुनिया से इंसानों की दुनिया में कोई मॉन्स्टर आता है तो वहाँ पर एक गेट कीपर होता है जो कि उसे रोकता है और उसे ही कहते हैं गेट गार्डियन। जीमू के पास अब 3 दिन बचे हैं गेट गार्डियन बनने के लिए, तब तक उसको 3 दिन के लिए लोटस से बच के रहना पड़ेगा। अंकल पिंक उसे 2 पेपर देते हैं और पहले पेपर पे बोलते हैं कि जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करती हो यह उसके शरीर पर लगा देना, और जब तुम मुसीबत में होगी तो उसे पता चल जाएगा। तो जीमू उस पेपर को लेकर मैंग के शरीर पर लगा देती है और बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं करती। दूसरे पेपर से वो ये बताते हैं कि अगर तुम इसे अपने घर पे लगाओगी तो तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और वहाँ पर अच्छे से 3 दिन रह सकते हो। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वहाँ से निकलते हैं और मैंग के घर आते हैं और उस पेपर को मैंग के घर पर लगा देते हैं और उनका घर दूसरी दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं लोटस, जो कि अभी की गेट गार्डियन है और उसकी शक्तियाँ 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले कि उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो वो अपने एक गार्ड से बोलती है कि जीमू और मैंग को ढूंढ के लाओ। उसके बाद हम जीमू और मैंग को देखते हैं जिनकी आपस में अच्छी खासी बनने लग गई है। 2 दिन तो उन्होंने अच्छे से काट लिए हैं, पर जब तीसरे दिन ख़त्म होने वाला होता है तभी जीमू को किसी का कॉल आता है, और जीमू जब वो कॉल पिक करती है तो वो कॉल हॉस्पिटल से होता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम बहुत सीरियस कंडीशन में है और तुम्हें यहाँ आना होगा। जीमू इमोशनल हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मैंग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो मैंग को पता चलता है कि हॉस्पिटल एक तरह की चाल है, इनको फंसाने के लिए बनाई गई है, और वो जीमू को ढूंढने लगता है। दूसरी साइड जीमू अपनी मॉम के साथ होती है तभी वहाँ पर लोटस आ जाती है और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम की ऐसी हालत मॉन्स्टर ने की है क्योंकि बचपन से जो मॉन्स्टर जीमू को दिखाई देता था वो उसे परेशान करने के लिए नहीं, उसकी रखवाली के लिए था।
और जब जीमू की मॉम ने दुनिया को बताना चाहा कि जीमू को मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और वो पागल है, तो उस मॉन्स्टर ने जीमू की मॉम की ऐसी हालत कर दी। और ये सब बोलकर लोटस जीमू को अपने साथ लेकर गेट पर चली आती है ताकि वो जीमू की सारी पावर ले सके। दूसरी तरफ मैंग और उस गार्ड की फाइट चल रही होती है, जहाँ उस गार्ड को एक क्रिस्टल चाहिए होता है जो बहुत पावरफुल है, इसलिए वो मैंग को मारना चाहता है। और मैंग इसलिए फाइट कर रहा है क्योंकि उसे जीमू को बचाना है। पर इस फाइट में वो गार्ड हार जाता है और मर जाता है और क्रिस्टल की जितनी भी पावर होती है वो सारी मैंग के पास आ जाती है। दूसरी तरफ हमें जीमू बेहोश नजर आती है, जहाँ लोटस उसकी सारी पावर धीरे धीरे खींच रही है। तभी वहाँ पर अपने क्रिस्टल की पावर लेकर मैंग आ जाता है और जीमू को बचा लेता है। और जीमू उसी टाइम गेट गार्डियन बन जाती है और लोटस को मार देती है। फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि मैंग, जीमू और उसकी मॉम अंकल पिंक के घर पर है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मजा आया। कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला।